नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रोहतक में सीएम मनोहर लाल ने पेंशन में आ रही समस्याओं को लेकर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेंशन की समस्या सामने आने पर समाधान जल्द किया जाएगा और मामले में अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा पेंशन संबंधी शिकायत को लेकर बुजुर्ग महिला मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंची। इस दौरान सीएम ने अपनी जेब से 2500 रुपए निकालकर महिला को दिए। साथ ही कहा कि अगले महीने से पेंशन खाते में आ जाएगी। वहीं समस्याएं सुनने के दौरान मुख्यमंत्री की सख्ती भी देखने को मिली। खरकजाटन गांव के ग्रामीण ने मुख्यमंत्री से पंचों को मिलने वाले मानदेय में गड़बड़ी की शिकायत की थी, जिसको लेकर सीएम ने लाखन माजरा खंड के तत्कालीन ग्राम सचिव अमित कुमार को निलंबित करने का आदेश दिया। अर्थात पात्र और अपात्र इसका एक वर्गीकरण करने के बाद कुछ लोगों की पेंशन कटी। ये जो शोर मचाया जा रहा है इतनी कट गई 2,70,000 पेंशन तो साल भर में जिनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है उनकी पेंशन साथ साथ कटती है। जैसे ही किसी की डेथ होती है और परिवार पहचान पत्र में रजिस्टर हो जाता है तो उसकी पेंशन पहले तो बैंक में जाती रहती थी, कई महीने तक बैंक में जाती थी, डिस्बर्समेंट नहीं होती थी, या डिस्बर्समेंट में भी फर्जी मामला जो होता था कि उसके कार्ड को लेकर के और कोई भी व्यक्ति उसका पिन डाल के और निकाल लेता था, या बैंक खातों से भी वो निकलती रहती थी, वो तुरंत बंद होती है क्योंकि रियल टाइम पर डेथ और बर्थ रजिस्टर होता है। तो जैसे ही डेथ रजिस्ट्रेशन होती है उसी समय उसकी पेंशन बंद होती है। तो ऐसे लगभग पिछले साल भर में 2,70,000 केसेज जिसकी डेथ के कारण से बंद हुई होनी चाहिए थी, तो उसको भी लोग कहते हैं इतनी पेंशन कट गई, वो कटनी बंद हुई है। और जो पेंशन कटी उसके अंदर क्योंकि सर्वे कई सोर्सेज से कराया गया है, कुछ ना कुछ उसमें गलतियां भी हुई हैं और उन गलतियों को हमने जो भी शिकायत हमको मिलती है उसको वेरीफाई करने के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, ताकि कहीं भी किसी की गलत पेंशन कटी है वो उसको ऑनलाइन यानी सबमिट करे। फिर हमारे एडीसी लेवल पर और ग्रिड का जो हमारा डिपार्टमेंट उसको तुरंत वेरीफाई करते हैं और उसको पुनः पेंशन चालू कराते हैं। उधर प्रदेश सरकार हर बच्चे को शिक्षा के सभी आयाम हासिल करवाना चाहती है, ताकि कोई भी शिक्षक जो है बच्चा यहां पर अशिक्षित ना रहे और साथ ही साथ हर एक स्कूल में जो है बच्चे सही तरीके से पढ़ सके, अशिक्षित ना रहे। तो वहीं दूसरी ओर कुछ शिक्षक बच्चों को दबंगई के चलते इस शिक्षा के अधिकार से वंचित रखकर सरकार के आदेशों पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। पूरा मामला कोटली का है, जहां विद्यार्थी जिला अधिकारी से दाखिले की परमिशन लेकर आने का दाखिला दिया जाएगा। सर मेरे को सर ने बोला प्रिंसिपल ने कि आप डीओ साहब के सर के पास जाओ, अपने साइन करवा के लाओ एप्लीकेशन पे। क्यों करवा के लाओ? क्योंकि सर मैं गैप ईयर हो गया था, 2 साल का गैप है मेरे बीच में। मैंने की थी 10वीं, मैं पहले ईयर हो गया था। इसी कारण मैं घर की कंडीशन बहुत खराब थी, इसी कारण मैं वापस अब पढ़ना चाहता हूँ और मैं दोबारा से साइन भी करवा के आया हूँ। सर ने साइन करने किसके साइन करवाए आप? डीओ साहब के, नसीब सिंह के। फिर क्या कहा प्रिंसिपल ने? सर प्रिंसिपल फिर बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा एडमिशन डेट चली गई है, मेरे पास डीओ साहब का फोन आया था, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। स्कूल में पहले सर 2020 में फेल हो गया था, उसके बाद घर की हालत काफी खराब थी, जिस कारण 2 साल में सर नहीं पढ़ पाया। अब फिर यहाँ पर आया, लगभग 15-20 दिन हो गए सर के पास आया था मैं पहले। उन्होंने कहा कि सर डेट निकल गई है। पहले तो उन्होंने मुझे यहाँ घुमाया 2-3 दिन, कभी बीओ के पास कभी किसी के पास। फिर बीओ साहब ने कहा, प्रिंसिपल और बीओ साहब ने, कि आप जाके डीओ साहब की साइन करवा के लाओ। तो फिर सर हम डीओ ऑफिस में गए रेवाड़ी, उन्होंने सर साइन भी करके दिए। कम से कम आधे घंटे बात भी करी सर, उनसे बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उसके बाद उन्होंने साइन किए, फिर यहाँ पर आए। उन्होंने कहा सर कि गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवा के लाओ। तो फिर सर हम कल गैप ईयर सर्टिफिकेट भी बनवा के लेके आए। आज कह रहे हैं आपका एडमिशन नहीं होगा, डीओ साहब ने फोन किया। शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नसीब सिंह, उनको फोन लाइन पर लेते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। नसीब जी, आप बताइए, जो बच्चे एक तरफ जो है दाखिले के लिए यहाँ पर स्कूल के दर ठोकरें खा रहे हैं, उनको
स्कूल में मतलब शिक्षा नहीं मिल पा रही है, दाखिला नहीं मिल पा रहा है, क्या वजह है? हेलो नसीब सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है सर, मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर जो बच्चे जब एडमिशन के लिए कहाँ जाते पे? हैं कोसली हैं? कोसली 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 के जाटू थाना में जब कोसली का जाटू थाना तो कोई तो है ही नहीं। वो जाटू थाना अलग ब्लॉक है, नाड़ में है कोसली तो। स्कूल का जो सर मैं आपको बता रहा हूं, जो स्कूल है शहीद होशियार सिंह, वहां पर जब स्कूल जाते हैं जाटू थाना, जब स्कूल में शिक्षक लेने के लिए दाखिला लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको यह कह दिया जाता है कि तारीख निकल चुकी है, एडमिशन नहीं मिल पाएगा। कब का मामला है ये बताओ पहले मेरे को। मेरे संज्ञान में कोई मैटर है नहीं। सर, ये आज का मामला है जहां छात्रों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है और साथ ही साथ जी हाँ। जी जाटू थाना शहीद होशियार सिंह ये विद्यालय जो पढ़ता है, सर आपको जानकारी होगी। हाँ मैं भी हो रहा हूँ जाटू थाना, मुझे मालूम है। हाँ, तो सर स्कूल में शिक्षक मतलब शिक्षा के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वहां पर दाखिला नहीं मिल पा रहा है। मेरे संज्ञान में नहीं है मैटर फिलहाल। किस तरीके से सर आप देख रहे हैं इस मामले को? कब तक जो है स्कूल में दाखिला देने की उम्मीद की जाएगी? अगर आपके संज्ञान में अब तो आ गया होगा तो आपने आप बताया मेरे को, या हमारे जो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं मेरे को कॉल करते बताते, किसी को बताते तो। सर अब हमारे द्वारा आपको पता लगा, इस पर कार्रवाई के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? जी दाखिला होगा बच्चों, क्यों नहीं होगा? कहा गया है कि तारीख निकल चुकी है। सर मेरी आवाज आज तक एडमिशन होना था। अगर बच्चे गए हैं वैलिड तो दाखिला होगा, क्यों नहीं हुआ दाखिला? नहीं, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, अगर बच्चे गए हैं। मैं यही बात तो कह रहा हूँ जी एडमिशन होगा। एडमिशन होगा तो, लेकिन जब प्रिंसिपल के द्वारा ये कह दिया जाता है आप जाकर डीएम से लिखवा कर लाइए और जो निर्देश दिए गए हैं 15 सितंबर तक दाखिला देने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जब बच्चे यहां पर पहुंच रहे हैं, एक तरफ तो दूसरे मामले चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब बच्चे खुद जो है शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें इस तरीके की रुकावट सर। नसीब जी चलिए बहुत शुक्रिया। ये मामला निकल कर आया है जहां पर कोसली के शहीद होशियार सिंह महाविद्यालय से ये निकल कर आया है, जहां पर छात्रों को दाखिला न देने को लेकर छात्र गुहार लगाते हुए, अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको दाखिला दिया जाए। वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, भविष्य को संवारना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ने बीते दिन कुछ लोगों को कांग्रेस में शामिल करवाया था और जेजेपी के साथी को तोड़कर लाए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने इतना बड़ा झूठ बोला, इसके लिए दीपेंद्र हुड्डा को क्षमा मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो कहीं से भी इनसे कार्यकर्ता नहीं तोड़ सकते। कि अन्य संगठनों के कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और उसे इतना बड़ा दिखाया गया, इतना शोकेस किया गया। मुझे हैरानी होती है और अचंभा इस बात का होता है कि कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने के बाद और हाल फिलहाल में राज्यसभा के एमपी हैं, वो झूठ को किस तरह से प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं, कितना बड़ा दिखाते हैं। ये कांग्रेस, राहुल गांधी और उनकी टीम, दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोगों की एक बड़ी हकीकत रही है। बताएं दीपेंद्र हुड्डा कल वो कितना बड़ा झूठ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मीडिया के सामने बोल रहे हैं। इस बात का जवाब है
नहीं तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि उन्होंने गलत जानकारी मीडिया के सामने रखी। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं देवेंद्र जी, आप इनसो के एक भी साथी को, क्योंकि वो साथी संगठनात्मक तौर से ज्यादा पारिवारिक तौर पर इस परिवार से, इस इनसो से जुड़ा है, उसको कभी खोल नहीं सकते। के कुछ लोगों ने उधर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस और केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की है, जिससे देश में बार बार अशांति फैलती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में हाहाकार मचा हुआ है और केजरीवाल पंजाब के सीएम के काम नहीं करने देते और सरकार के दम पर झूठा प्रचार करते हैं। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति की है और इस देश का जो बड़ा वर्ग था उसको दबाने की कोशिश की है और उसी का परिणाम है देश में बार बार अशांति रही। आज की सरकार जो है पूरे देश को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नीति पे लेके चल रही है। कांग्रेस खुद संकट में है। पंजाब का मुख्यमंत्री है, पंजाब में सैलरी देने के टाइम पे सैलरी नहीं दे सकते, उस मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दे रहे। कभी उसको गुजरात ले जा रहे हैं, कभी महाराष्ट्र ले जा रहे हैं, कभी हरियाणा लेके जा रहे हैं। हाहाकार पंजाब में मची हुई है, लेकिन प्रचार के दम पे सरकार के पैसे से अपना झूठा प्रचार करके वो सत्ता हथियाना चाहते हैं और जनता इस चीज को समझ चुकी है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा आज कैथल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने लघु सचिवालय में कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। बैठक में शर्मा ने 20 नई और 2 पुरानी शिकायतों पर सुनवाई की, जिसमें से 19 शिकायतों का समाधान हो गया, जबकि 3 समस्याओं को आने वाली बैठक के लिए पेंडिंग में रखा गया है। बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के माध्यम से लोगों को इंसाफ मिल रहा है। वहीं दिल्ली में हरियाणा रोडवेज की बसों की एंट्री बंद करने को लेकर परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार को पत्र लिख मार्च तक का समय मांगा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा रोडवेज बसों के बेड़े में जल्द ही नई बसें शामिल होंगी। पूरे हरियाणा की स्थिति है और जो बार बार जो बसों के बारे में 800-900 सवारी आने वाले और पूरे हरियाणा में और दिल्ली में 500-600 जितनी CR की होगी वो बसों का भी बेड़ा आने वाली मार्च तक पूरा करेगा। उधर कांग्रेस पार्टी की CWC सदस्य कुमारी शैलजा ने हिसार में अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान कुमारी शैलजा ने भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश में मील का पत्थर साबित होगी। इस यात्रा से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। आज के दिन देश में जिस प्रकार के हालात हो गए, आपस में लोगों को बांटने की बात होती है, कभी धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, कभी जाति के नाम पर राजनीति की जाती है। हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। वैचारिक रूप से, आइडियोलॉजी के हिसाब से जो हमारे देश को जिस विचार ने जोड़ के रखा हुआ है सदियों से, आज उस पर प्रहार हो रहे हैं। उधर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र का दौरा किया। अपने इस दौरे में कैलाश चौधरी ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक कृषि फार्म का निरीक्षण किया और गुरुकुल गौशाला प्राकृतिक खाद मॉडल की भी जानकारी ली। इसी के साथ गुरुकुल सभागार में प्राकृतिक कृषि पर होने वाली चर्चा में शिरकत करेंगे। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके चलते महीना भर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक खान पान के प्रति जागरूक किया जाएगा। आज अंबाला में प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा और सांसद रतनलाल कटारिया ने शिरकत की। देखिए, जो सितंबर का माह है ये पोषण माह है और ये आज जिला अम्बाला में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह चला हुआ है, जिसको लेकर आज हमारे जिला अम्बाला की तरफ से और हमारे विभाग की तरफ से ये आयोजन किया गया। उसमें मुझे आने का अवसर मिला तो आज का ये कार्यक्रम पोषण माह का कार्यक्रम। हरियाणा में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर छिड़ा घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्कूलों को मर्ज करना और शिक्षकों के ट्रांसफर को जहां सरकार छात्रों और टीचर्स के भविष्य के लिए सही बता रही है, तो वहीं कई जगह इसका विरोध किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए चल रही प्रक्रिया के बीच पदों के युक्तिकरण यानी कि रैशनलाइजेशन और सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर छिड़ा घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर जहां सरकार का कहना है छात्रों और टीचर्स की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में शिक्षकों की कमी और जिन स्कूलों में छात्र कम हैं उनको मर्ज करने का काम इसलिए किया जा रहा है ताकि सभी समस्याओं का हल हो सके, तो वहीं शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को सरकार की ट्रांसफर नीति रास नहीं आ रही है। वहीं विपक्ष भी इस पर सरकार को घेर रहा है, जिसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि टीचर्स की मांग आखिर क्या है। ये है अध्यापकों की मुख्य मांगे। ट्रांसफर ड्राइव में कई स्कूलों में टीजीटी के पद खत्म कर दिए गए हैं, उन्हें दोबारा जारी किया जाए। कई पद कैप्च कर लिए गए हैं, उन्हें रिलीज किया जाए। जिन अध्यापकों की सेवानिवृत्ति ने 1 साल से भी कम समय है, उन्हें ट्रांसफर से छूट दी जाए। स्कूलों को मर्ज करते हुए पदों को कम कर दिया गया है, इस निर्णय को वापस लिया जाए। प्रदेश भर में 2000 अध्यापक मुख्य अध्यापक की भूमिका में हैं, लेकिन औपचारिक पद 1700 ही खोले गए हैं। सभी विद्यालयों में आरटीई के अनुसार प्रत्येक विषय का अध्यापक उपलब्ध करवाया जाए। एसएसएम के पदों को हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी खोला जाए। जनरलाइज नहीं करना चाहिए, कोई अपवाद हो सकता है। जहां तक टीचर्स का विषय है, जितने टीचर पहले थे आज भी उतने ही हैं, लेकिन उसमें जो अंतर था कि कई बार टीचर प्यूपल रेशो कहीं कहीं तो बच्चे कम हैं, अध्यापक ज्यादा हैं, कहीं अध्यापक कम हैं तो बच्चे ज्यादा हैं इन रेशो। तो उस नाते से उसको रैशनलाइज किया गया है और रैशनलाइज करने के बाद स्वाभाविक है जहां ज्यादा बच्चे हैं, टीचर कम है तो ज्यादा टीचर वाले स्कूलों में से कुछ निकाल के उधर भेजे हैं और उसकी रेशो एक जैसी रहे सब्जेक्ट वाइज और प्राइमरी में क्लास वाइज। तो वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दावा किया है कि हरियाणा की शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी सबसे बेहतर है, जिसका देश के 16 राज्यों ने अनुसरण किया है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर होने के बाद कुछ लोग संतुष्ट नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद हम सभी टीचरों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कमियां थी उन्हें दूर किया गया है। अब गैर टीचर के लिए जो दिक्कत आई है उसे दूर किया जाएगा। वो मर्द को ऐसा कर रहे हैं जैसे स्कूल बंद कर दिया। मर्द में कोई स्कूल बंद नहीं रहा, एक स्कूल भी बंद नहीं कर देते। मर्ज का मतलब ये है कि जो बड़े गांव है जहां एक ही गांव में 3 स्कूल है और 3 स्कूल के 3 हेड है, बस अपने ही तो चेंज किया कि स्कूल वैसे के वैसे चलेंगे, हेड एक रहेगा। अगर मान लीजिए +2 है, प्रिंसिपल है, तो 3 स्कूल की है या 10वीं है, हेडमास्टर है, तो उसके अंदर मार्गदर्शन में 3 स्कूल चलेंगे। बस इतना ही है मर्ज में और कुछ नहीं है। अब 3 हेड की बजाय 1 हेड होगा। यदि गांव में 2 स्कूल है, उनमें 2 हेड है, तो 2 की बजाय 1 हेड होगा जो बड़ा स्कूल है। अगर 3 है तो भी 1 हेड होगा। तो बस इतना ही है। मर्ज में स्कूल कोई बंद नहीं है, कुछ नहीं किया हमने। वो इकाई एक मान ली जाएगी, वो 3 इकाइयां मान के 1 इकाई मान ली। आपने इतनी बड़ी ट्रांसफर ड्राइव चल रही है, लेकिन उसके बावजूद ही आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा। बहुत कम लोग हैं जो कंप्लेंट ले गए, बहुत थोड़े हैं। इसलिए हमारा जो नीति है वो सबसे बड़ी है। तो उसने कहा अपने यहाँ 92% अनसेटिस्फाई है। तो मेरे आया था उस सारी पॉलिसी समझी, तो पॉलिसी सब सेटिस्फाई है, थोड़े बहुत लोग होते हैं। सरकार सब सही बता रही है, विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है। टीचर्स अपनी परेशानी जता रहे हैं। जरूरत है कि इस समस्या का हल जल्द निकले ताकि बच्चों का अधर में लटका हुआ भविष्य सुधर सके। हर खबर ब्यूरो।
उधर पंजाब के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए आम आदमी पार्टी के बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के आपस में जो तकरार है वो लगातार सरगर्म होती जा रही है, जहां आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पंजाब अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और उनके साथ डेलीगेशन आज राज्यपाल को जाकर के ज्ञापन देकर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ बीते कल आम आदमी पार्टी के विधायक डीजीपी से जाकर के मिले। हमारे साथ अश्विनी जी मौजूद हैं। अश्विनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। बीते कल हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के जरिए 1357 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए पर विधायक और 35 से 40 विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला जो है वो सामने आ रहा है और कई विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संपर्क किया है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि लगातार आरोप जो है गंभीर होते हैं। आम आदमी पार्टी भ्रम फैलाने में, झूठ फैलाने में और झूठ को बेचने में हमेशा इस प्रकार के षड्यंत्र रचती रहती है। ये सारे आरोप निराधार है, तथ्यहीन है, सच्चाई से कोसों दूर है। सच्चाई ये है कि ये ऑपरेशन मान हटाओ चल रहा है और इसके सूत्रधार केजरीवाल है। एक मामला बहुत तूल पकड़े हुए है, हर एक चैनल पर इस समय तेजी से फैल भी रहा है और हर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। फौजा सिंह सरारी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्हें क्लीन चिट दे दी हरपाल चीमा ने कि ये एडिटिंग है और ये उनकी आवाज नहीं है, या अगर आवाज है तो उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। क्या कहें? ऐसा कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने का ठेका इन्होंने लिया हुआ है। जिसको देखो उसको दोषी बना देते हैं, जिसको ये चाहे उसको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट देते हैं। अपने हेल्थ मिनिस्टर पर इन्होंने जब ऑडियो के आधार पर केस रजिस्टर किया था तो इस मामले में क्यों नहीं? फौजा सिंह जो इनके मंत्री हैं उन्होंने डिनाई नहीं किया मेरी आवाज नहीं है, और जिससे बात होगी वो उनका करीबी है, लेकिन इनका चहेता होगा, उसके भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं। हमने आज राज्यपाल जी से मांग की है कि पर्चा रजिस्टर करें और जांच हो उस पर, और राज्यपाल जी ने कहा कि मैं इसका संज्ञान लूंगा। मैं इसीलिए ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को किसी भी तल से पंजाब में खतरा नहीं है। असल में केजरीवाल का ऑपरेशन यहां चल रहा है क्योंकि उनकी बड़ी पुरानी अतिरिक्त इच्छा है पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की थी, और मान साहब मजबूरी में उनके मुख्यमंत्री हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा। देखिए, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यपाल को ज्ञापन दिया और कहा है कि सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए और आने वाले समय में क्या ये तल्खी बढ़ेगी या कोई निष्कर्ष भी निकलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। आप देखते हैं हर खबर। कैमरा पर्सन किशन के साथ मैं स्वरण, चंडीगढ़ से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।